हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हंटर 45 में। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू स्टॉप वरिंग एंड स्टार्ट लिविंग, इस बुक की समरी, जो कि बुक लिखी है डेल कार्नेगी जी ने। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा वीडियो। चैप्टर नंबर 1, वर्तमान क्षण में जीना। जो हमारे बस में नहीं उस पर पछताने और चिंता करने से जो हमारे बस में है उसे भी हम नष्ट कर लेते हैं। लेखक हमें अतीत की बातों पर पछताने और भविष्य के बारे में चिंता न करने पर जोर देते हैं, क्योंकि अतीत को कोई बदल नहीं सकता और ना ही भविष्य को। इसलिए हमारे पास केवल आज का समय है और पल है, जिसे हम अपने अनुसार बना और बिगाड़ सकते हैं। मानव स्वभाव के बारे में सबसे दुखद चीज़ों में से यह एक है कि हम सभी आज में जीना छोड़ देते हैं। हम सभी आज अपनी खिड़कियों के बाहर खिल रहे गुलाबों का आनंद लेने के बजाय आसमान में खिला किसी जादुई गुलाब के सपने देखते रहते हैं। चिंताओं से निपटने के लिए अनेक व्यावहारिक तकनीकी प्रदान करते हैं, जिसमें मेडिटेशन करना, गहराई से सांस लेना, प्रकृति को निहारना आदि शामिल है, जो हमें व्यर्थ की चिंताओं से दूर रखती है और हमारे मन को खुशी और संतुष्टि प्रदान करती है, जिससे हम वर्तमान पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर हमें कोई प्रेजेंटेशन एक हफ्ते बाद देनी है तो मैं इसे नहीं दे सकता या मैं कैसे प्रेजेंटेशन दूंगा, यह सोचने के बजाय हम उसकी तैयारी कर सकते हैं। अगर हमने कोई प्रेजेंटेशन दे दी है पर वह खराब हो गई है तो हम आने वाले प्रेजेंटेशन को बेहतर करने की तैयारी में लग सकते हैं, ना कि पुरानी प्रेजेंटेशन पर पछताते रहे। चैप्टर नंबर 2, चिंता को मैनेज करना। चिंता हमारे मानव स्वभाव का एक स्वाभाविक हिस्सा है, जो हमें बताती है कि कुछ काम करना है या कुछ काम गलत हुआ है, लेकिन इस पर अधिक जोर देने से हम अपने कार्यों के प्रति ज़्यादा नकारात्मक भावनाएं पैदा करते हैं। इसलिए चिंता को मैनेज करना ज़रूरी होता है। निष्क्रियता संदेह और भय को जन्म देती है और कार्य आत्मविश्वास और साहस को जन्म देता है। यदि हम डर पर सफलता पाना चाहते हैं तो घर बैठकर इसके बारे में न सोचें, बाहर निकले और व्यस्त हो जाइए। लेखक चिंता को मैनेज करने के कई तरीके बताते हैं, जिसमें से 2 तरीके हमने आपके सामने रखे हैं, जो इस प्रकार के हैं। पहला, समस्या समाधान की विचारधारा को अपनाना। इससे हम किसी कार्य के प्रति उसकी समस्या और समाधान पर अधिक जोर देना होता है, ना कि पूरे दिन उसके बारे में सोचने पर। दूसरा, मानसिक घरेलू सफाई का अभ्यास करना, जिसमें चिंता और चिंताओं के कारण लिखने और उन्हें व्यवस्थित करने पर जोर देते हैं, जिससे हम अपनी चिंताओं के बारे में बेहतर तरीके से जान सके और वह तरीका ढूंढ सके जिससे उन्हें कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति अपने पैसे को लेकर चिंतित है तो उसे अपने पैसे का बजट बनाना और उसे मैनेज करना सीखना होगा, जिससे उसकी पैसे की चिंता कम हो जाएगी। चैप्टर नंबर 3, सकारात्मक मानसिकता विकसित करना। हम जिस तरह से सोचते हैं और दुनिया को समझते हैं, उसका हमारी मानसिकता और भावनात्मक विकास में बहुत प्रभाव पड़ता है। इसलिए सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने से हम चिंताओं पर काबू पाना और अपने जीवन को बेहतर बनाना सीख सकते हैं। लेखक सकारात्मक मानसिकता विकसित करने के 7 सिद्धांत बताते हैं, जो इस प्रकार के हैं। पहला, अपने दिमाग को रचनात्मक विचारों से भरें। दूसरा, खुद को सकारात्मक प्रभाव में घेरे में रखें। तीसरा, अपने आशीर्वाद गिने। चौथा, सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करें। सर्वश्रेष्ठ की उम्मीद करने से हम चुनौती का सामना करने में आत्मविश्वास पाते हैं। पांचवा, सफलता की कल्पना करें। छठा, दूसरों के लिए दयालुता और उदारता का अभ्यास करें।
सातवां, छोटी छोटी बातों पर समय और ऊर्जा बर्बाद ना करें। एक सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल मानसिकता और भावनात्मक कल्याण को बढ़ाता है, बल्कि विकास और पूर्ति के लिए नए अवसर और संभावनाओं के द्वार खोल देता है। उदाहरण के लिए, हमें अपनी असफलताओं पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय अपनी ताकतों और पिछली सफलताओं पर ध्यान केंद्रित करना होगा, जिससे हम कर सकते हैं कि भावना प्राप्त हो और हम सफलता की ओर आगे बढ़ते रहे। चैप्टर नंबर 4, आलोचना के डर पर काबू पाना। आलोचना का डर कई व्यक्तियों के लिए चिंता और बेचैनी का एक सामान्य स्रोत है, क्योंकि सामने वाला भी नहीं जानता कि जो बात वह कह रहा है उसे हम आलोचना के रूप में देखेंगे या एक अवसर के रूप में। लेखक आलोचना के डर पर काबू पाने के लिए 4 रणनीतियाँ बताते हैं, जो इस प्रकार की है। पहला, आत्मविश्वास और लचीलापन पैदा करना। हमारे अंदर कुछ कमजोरियाँ और कुछ ताकतें होती है। लेखक हमें अपने कमजोरी पर काम करने और अपनी ताकतों के बारे में और अधिक जानने पर जोर देते हैं। दूसरा, विकास की मानसिकता अपनाना। हम आलोचना को हमले की जगह सीखने के अवसर के रूप में देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत कम लोग मिलते हैं जो हमारे अंदर कमियां दिखाने का साहस रखते हैं। तीसरा, आलोचनाओं पर ध्यान न देना। हर आलोचना पर ध्यान देना जरूरी नहीं होता, हमें इन्हें छोड़ना भी सीखना होगा, जिससे जब हम हमारी कोई आलोचना करता है तो हम उस पर क्रोधित ना हो और अपने काम पर ध्यान दे सके। चौथा, आलोचना के कारण पर ध्यान दें। आलोचना का कारण हमें बेहतर बनाने में मदद करता है। चौथा, आलोचना के कारण पर ध्यान दें। आलोचना का कारण हमें बेहतर बनाने में मदद करता है, लेकिन कभी कभी सामने वाले व्यक्ति का व्यक्तित्व ही आलोचक होता है, जिसके कारण वह हमारी आलोचना कर रहा होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई रचनात्मक काम करते हैं और उसमें गलतियां निकलती है, तब कोई दूसरा हमारी आलोचना करता है, तब हमें उस व्यक्ति पर हमला करने के बजाय उस आलोचना से सीख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। चैप्टर नंबर 5, उत्पादकता और खुशहाली को बढ़ाना। आज वह कल है जिससे हमें कल चिंता थी। चिंता और पछतावे पर अधिक ध्यान देने से हम अपनी उत्पादकता और खुशहाली नष्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास उनके लिए सोचने का वक्त ही नहीं होता, लेकिन अपने नज़रियों को बदलने पर अधिक जोर देते हैं। उत्पादकता और खुशहाली बढ़ाने के 3 सिद्धांत इस प्रकार के हैं। पहला, अपने समय को मैनेज करना। लेखक इस बात पर जोर देते हैं कि हमें अपने कामों को व्यवस्थित करके उन्हें एक एक कर समय देते रहे, ताकि वह पूरे हो सके, जिससे हमारी सफलता की उम्मीदें बढ़ जाती है और हमें अधिक चिंता और पछताने की आवश्यकता भी नहीं होती है। दूसरा, खुद के प्रति सचेत रहना। लेखक हमें शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधियों को प्राथमिकता देने पर जोर देते हैं, जिसमें नियमित व्यायाम करना, पर्याप्त नींद लेना और ध्यान या गहरी सांस लेना जैसी क्रियाएं शामिल है। तीसरा, सकारात्मक आदतें और दिनचर्या विकसित करना। लेखक अपनी उत्पादकता बढ़ाने के लिए दैनिक दिनचर्या और आदतों का सहारा लेने पर जोर देते हैं, जिससे हम स्वस्थ आदतें और दिनचर्या बनाकर जीवन के सभी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इससे निष्कर्ष कंक्लूजन यही मिलता है कि पहला, चिंताओं से निपटने के लिए हमें वर्तमान क्षण में जीना सीखना होगा। दूसरा, किसी काम के प्रति चिंता होना स्वाभाविक है, लेकिन अधिक इस पर ध्यान देने से उस काम की ऊर्जा को नष्ट कर सकती है। तीसरा, सकारात्मक मानसिकता विकसित करने से हम अपने काम पर अधिक ध्यान देते हैं, ना कि चिंताओं पर। चौथा, आलोचना का डर हमारे भविष्य को नष्ट भी कर सकता है और बना भी सकता है। पांचवा, उत्पादकता और खुशहाली बढ़ाने के लिए हमें अपने घर से बाहर निकलना होगा और अपने कामों में व्यस्त हो जाना होगा। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं ऐसे नए वीडियो में।